सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब अपने चरम पर पहुंच गया और इसी तनाव के बीच में अमेरिका सरकार ने मिडिल ईस्ट पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी। अमेरिका लगातार ईरान को धमकी दे रहा है, जिसके बाद ये लड़ाई अपने मुहाने पर आ गई। पेंटागन ने एक बड़ा ऐलान किया, वो ईरान के ही बनाए ड्रोन को कॉपी करके बेहतर बनाकर ईरान पर इस्तेमाल करेगा। ये टास्क फोर्स स्कॉर्पियन स्ट्राइक नाम का अमेरिका का पहला कॉम्बिकाजे ड्रोन यूनिट है, जो मिडिल ईस्ट में तैनात है। अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आदेश दे तो ईरान पर हमला भी हो सकता है और ईरान पर हमले के संकेत को लेकर ही अब कई देशों ने अपने नागरिकों और दूतावास कर्मचारियों के परिवारों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। दोनों देशों के बीच में बातचीत जारी है, लेकिन अब तक कोई ठोस समझौता नहीं हो पाया। ऐसे में संभावित सैन्य टकराव की आशंका को देखते हुए एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। भारत के तेहरान स्थित दूतावास ने भारतीय नागरिकों को उपलब्ध किसी भी साधन से ईरान छोड़ने की सलाह दी है। इसी के साथ ही पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने अपने नागरिकों से तुरंत ईरान छोड़ने और वहां की यात्रा पूरी तरह बचने को कहा है। उन्होंने कहा कि संघर्ष की संभावना बहुत वास्तविक है और बाद में निकासी संभव नहीं हो सकती। चीन ने इजराइल में रह रहे अपने नागरिकों से सुरक्षा इंतजाम कड़े करने और आपात स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा। साथ ही चीन ने अपने नागरिकों को ईरान की यात्रा से बचने और वहां मौजूद लोगों को जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी है। इसी के साथ ही जर्मनी के दूतावास ने भी चेतावनी जारी की और कहा गया कि ईरान की सुरक्षा स्थिति बेहद अस्थिर है और कभी भी सैन्य झड़प हो सकती है। साथ ही हवाई क्षेत्र बंद होने या उड़ानों पर रोक लगने की भी आशंका है। स्वीडन के विदेश मंत्री मारिया ने भी अपने नागरिकों से तुरंत देश छोड़ने की अपील की। सर्बिया के विदेश मंत्रालय ने अपने आने वाले दिनों में ईरान की यात्रा न करने और वहां मौजूद नागरिकों को तुरंत लौटने के लिए कहा है। इसी के साथ ही यूनाइटेड किंगडम ने सुरक्षा खतरे को देखते हुए ईरान से अपने दूतावास कर्मचारियों को अस्थायी रूप से वापस बुला लिया। ब्रिटेन के विदेश कार्यालय ने कहा है कि तेहरान में दूतावास समिति तरीके से काम कर रहा है और आम नागरिकों को सीधे मदद देना फिलहाल संभव नहीं है। अब लगातार दूसरे देश अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। बस खतरा यही है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर अब हमला कर सकता है। लेकिन इस बीच में बातचीत भी जारी है और इस बातचीत की मध्यस्थता कर रहा है ओमान। ओमान इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लेकिन ओमान का भी यही कहना है कि बातचीत में कुछ प्रगति जरूर हुई है, लेकिन अभी समझौता नहीं हुआ है। यानी कि अमेरिका और ईरान अभी भी आमने सामने हैं और दोनों देश लगातार धमकियां दे रहे हैं। अब ऐसे में खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी खतरे को देखते हुए भारत भी अलर्ट मोड पर है।